केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि महंगाई भत्ते यानी डीए यानी डियरनेस अलायंस को मूल वेतन यानी बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने आधिकारिक बयानों में ये स्पष्ट कर दिया कि मूल्य वृद्धि और महंगाई से निपटने के लिए मौजूदा डीए संशोधन प्रणाली ही लागू रहेगी। फिलहाल अलग से किसी मर्जर की तैयारी नहीं है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को नोटिफाई कर दिया है। आयोग फिलहाल अलग अलग राज्यों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से विचार विमर्श कर रही है। उनसे सुझाव लिया जा रहा है। सैलरी स्ट्रक्चर में अब कोई बड़ा बदलाव सीधे 8वें वेतन आयोग में ही देखने को मिलेगा। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का एक हिस्सा है जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों, डिफेंस कर्मियों, बैंक कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन भोगियों को दिया जाता है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत तय किए गए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में इसमें बदलाव किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी घोषणा मार्च और अक्टूबर में ही कर दी जाती है। इस साल जनवरी में डीए में 2% की बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये बेसिक सैलरी का 60% हो गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जितने भी भत्ते मिलते हैं सभी मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर तय होते हैं। अगर 50% या 60% डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाता है तो इससे टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी और बेसिक पे में इजाफा होगा, तो भत्ते भी अपने आप ही बढ़ जाएंगे। इनमें हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी जैसे भत्ते शामिल हैं। डीए को बेसिक पे में मर्ज कराने का असर ग्रेचुइटी पर भी पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों की ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट का कैलकुलेशन बेसिक पे और महंगाई भत्ते के आधार पर ही तय होता है। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि डीए मर्जर का कोई प्लान नहीं है। ऐसे में डीए मर्ज होने से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पीएफ से लेकर पेंशन, ग्रेचुइटी की रकम में लाखों का फायदा होगा। 5वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि महंगाई भत्ता 50% के स्तर को पार कर जाए तो इसे तुरंत बेसिक पे में मिला दिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की परचेजिंग पावर बनी रहे। अब चूंकि महंगाई भत्ता 60% के पार चला गया है, इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि सरकार पुरानी और न्याय संगत व्यवस्था को अंतरिम राहत के लिए लागू करे। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग की है। इन सुझावों के लागू होने पर लेवल 1 के कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में करीब 65% तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर अब बढ़ती महंगाई और बड़े शहरों में रहने के खर्च के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, इसलिए एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फैमिली यूनिट और डीए से जुड़े नियमों में बदलाव जरूरी है। एचआरए को लेकर कई मांगे की गई हैं, जैसे एआईएनपीएससीएफ ने एक्स, वाई और जेड कैटेगरी के शहरों के लिए 36%, 24% और 12% एचआरए देने का सुझाव दिया है। वहीं कुछ दूसरे कर्मचारी संगठनों ने 40%, 35% और 30% तक एचआरए देने की मांग की है। साथ ही भविष्य में डीए बढ़ने के साथ एचआरए बढ़ाने की भी बात कही गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।